दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आपका शादी हो गया है और फिर शादी के बाद कोई डिस्प्यूट होता है और फिर बात बात में कोई चीज़ विवाद का रूप ले लेता है और आपकी पत्नी मैके जाकर रहने लगती है और फिर आप कई बार फ़ोन करते हैं, आप चाहते हैं कि वह आपके पास आए, फिर भी अगर वह आपके पास नहीं आती है तो फिर इस सूरत में आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं। कई बार तो यह देखा गया है कि वह मैके चले जाती है और फिर आपके ऊपर झूठा दहेज का केस, मारपीट का केस दर्ज करा देती है। तो फिर इस सूरत में आप परेशान होते हैं या फिर कई बार तो डाइवोर्स का केस ही फाइल कर देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर आपका शादी हो गया है और फिर अगर कोई चीज़ का विवाद होता है तो आपको चाहिए कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं हो। आप चाह रहे हैं लेकिन बगल वाला पार्टी नहीं चाह रहा है और अगर वह मैके चल जाती है तो फिर आपको पहले बुलाने का कोशिश करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप कोई मीडिएटर से बात करें, आप उनके मदर फादर से बात करें, लेकिन कई बार उनके मदर फादर के सह पर ऐसा होता है। तो फिर इस सूरत में आपको चाहिए कि आप उन्हें लीगल नोटिस भिजवाएं। जी हाँ, जब आप उन्हें लीगल नोटिस भिजवाएंगे तो आपके जो वकील साहब होंगे उसमें मेंशन करेंगे कि अगर आप नहीं आते हैं तो फिर आपके ऊपर यहाँ पर डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। तो यहाँ पर लीगल नोटिस भिजवाते हैं तो यहाँ पर 90% चांस यही है कि वह वापस आ जाएगी, लेकिन फिर भी वह नहीं आती है, वह नीडर किस्म की है, तो फिर यहाँ पर आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। यहाँ ग्राउंड हो सकता है, जी हाँ, यहाँ डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। कई केसेज में यह देखा गया है कि वह मैके चल जाती है और आपके ऊपर दहेज का, मारपीट का, घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा देती है। तो फिर इस सूरत में आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में केस फाइल कर सकते हैं। इसका यहाँ पर यह मतलब होता है कि जो शादी हुआ है आप उस शादी को यहाँ पर निभाना चाहते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर आपके ऊपर दहेज का किसी भी तरह का केस दर्ज कराए तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में केस फाइल कर देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर पत्नी मैके चली जाती है तो फिर आपको यहाँ पर लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए, और अगर आपको पहले से पता चल गया है कि आपके ऊपर वह डाइवोर्स का केस फाइल कर सकती है तो फिर आपको यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में केस फाइल कर देना चाहिए। यहाँ पर जब आप केस फाइल करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि आप चाहते हैं कि आप शादी के रिश्ते को निभाएं, आप अपने पत्नी को वापस बुलाना चाहते हैं, तो आपको बिना देरी किए हुए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में केस फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी यहाँ पर आपको छोड़कर मैके चली जाए तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आपको पहले बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, आपको मीडिएटर से बात करना चाहिए, और अगर फिर भी नहीं आया तो आपको लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए, और अगर उससे भी नहीं आती है तो आप डाइवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं। यहाँ डाइवोर्स का ग्राउंड भी है, या फिर आप शादी के रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो फिर आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में केस फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।